अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी में अब एक ऐसा नया मोड़ आ गया है जिसने कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। दोनों देशों के बीच युद्ध थमा जरूर है, लेकिन यह शांति किसी भी वक्त एक भयंकर तूफान में बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बेहद सख्त हैं और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि वो ईरान के नए प्रस्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी चाल चल दी है और अमेरिका के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना वॉशिंगटन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। तो आखिर ईरान का यह नया मास्टर प्लान है क्या? क्यों डोनाल्ड ट्रंप फिर से भड़क गए हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर से किसी बड़े और विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जिस युद्ध की शुरुआत की थी वो 8 अप्रैल से रुका हुआ है। युद्ध विराम तो है, लेकिन शांति अभी कोसों दूर है। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया था। इसका मकसद यह था कि ईरान को इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक ठोस और स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करने का थोड़ा और वक्त मिल सके। 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब खबर यह आ रही है कि शांति वार्ता में आए इस डेडलॉक यानी गतिरोध को तोड़ने के लिए ईरान ने अमेरिका को एक मल्टी लेयर्ड यानी कई स्तरों वाला एक नया प्रस्ताव भेजा है। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा पेंच फंसा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। यह दुनिया का वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से सबसे ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। ईरान इस रास्ते को खोलने की बात तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान का यह नया प्रस्ताव असल में एक फेज्ड डी एस्केलेशन फ्रेमवर्क है। आसान भाषा में समझें तो ईरान चाहता है कि युद्ध को रोकने के उपाय अलग हों और उसके परमाणु कार्यक्रम पर जो पुराना विवाद है उसे अलग रखा जाए। इस प्रस्ताव के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा तुरंत तनाव कम करने को लेकर है। अधिकारी के मुताबिक ईरान रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव कम करने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बदले में अमेरिका भी अपनी सेना पीछे हटाए। ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दे, खासकर ईरानी तेल के निर्यात पर लगी रोक हटाए। ईरान का मानना है कि कोई भी बड़ी बातचीत शुरू करने से पहले एक दूसरे पर भरोसा कायम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ईरान चाहता है कि समुद्री व्यापार और तेल की सप्लाई को बहाल करने के मुद्दे को परमाणु वार्ता से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। ईरान की दलील है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी पक्की पाबंदी लगाने से पहले उसकी अर्थव्यवस्था को सामान्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। तीसरे और सबसे अहम हिस्से में ईरान ने परमाणु मोर्चे पर कुछ लचीलापन दिखाया है। ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अपने अधिकार पर तो कायम है, लेकिन उसने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करने और कड़ी निगरानी व्यवस्था पर बात करने के संकेत दिए हैं। हालांकि यह सब तभी होगा जब एक बड़े समझौते के तहत उसे पाबंदियों से पक्की राहत की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही ईरान यह भी चाहता है कि उसके परमाणु अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और ऐसी सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि भविष्य में अमेरिका या उसका कोई भी सहयोगी देश उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसे मानेगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बहुत साफ है। ईरान के इस नए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सीधा कहा कि इस वक्त वो ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान वो चीजें मांग रहा है जिन पर मैं कभी सहमति नहीं दे सकता। जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो क्या वो और हमले करेंगे, तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके शब्द बहुत खौफनाक थे। ट्रंप ने कहा कि क्या हम जाकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दें और हमेशा के लिए खत्म कर दें, या फिर हम कोई डील करने की कोशिश करें। विकल्प यही है। हालांकि उन्होंने यह जरूर जोड़ा
कि वो कोई बहुत बड़ा हमला करना पसंद नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी माना कि ईरान ने बातचीत में कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के नेतृत्व में भारी आपसी मतभेद होने का भी दावा किया है। ईरान के अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके प्रस्ताव का पहला मकसद लड़ाई को रोकना और एक राजनीतिक प्रक्रिया के लिए जगह बनाना है। उसके बाद ही विवादित मुद्दों पर बात की जाएगी। ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। उन्हें तय करना है कि वो कूटनीति का रास्ता चुनना चाहते हैं या टकराव जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोनों रास्तों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा है और अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई शुरुआती सहमति बनती है तो इस्लामाबाद में एक बार फिर से अप्रत्यक्ष बातचीत हो सकती है। फिलहाल कोई आधिकारिक बातचीत तय नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी अब किस करवट बैठेगी? क्या ट्रंप ईरान के इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के धुएं में खो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।